आज का जो सत्संग है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप भजन कर रहे हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो इसके लिए मैं जो भी गुरु या संतों की कृपा से जो मुझे मिला है प्रसाद, मैं आपको बता रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इसे सुनिए। आप 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल 20 वर्ष के युवा ही दिखेंगे। तेजोमय आपका शरीर रहेगा, निश्चित मानिए। अब आप कहेंगे कि आप तो नहीं दिख रहे, तो आप समझें मैं इस मार्ग का नहीं हूँ। मेरा वैराग्य मार्ग है। मेरे विषय में आप ज़्यादा ना सोचें, मेरा अलग है। मैं ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता, मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपके लिए ये बातें बता रहा हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनना। ये बहुत सिद्ध संतों से जो भी मैंने अनुभव लिया है उनके साथ से वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मुझे बताया है उन्होंने। आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, कोई भी व्यक्ति रोगी होता है कब? वही व्यक्ति रोगी होगा जो ज़्यादा भोगी होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बाद में उपचार भी बताऊं। जो भोगी होगा, ये मन और इंद्रियां से जो हम व्यसन करते हैं, जो वासनाएं, जो हमारी गंदी आदतें हैं, वही आगे रोग लेके आती हैं। अगर आप बिल्कुल निर्द्वंदता पूर्वक भोग भोगते इन इंद्रियों से, स्वाद से, तो आप देखना रोग ही आएगा आपके शरीर में। अगर आप सत्य पर चल रहे, आचरण आपके अच्छे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, इंद्रियों को संयम में रखें और आपकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक है, आप सही समय भोजन लेते हैं, सही समय आप जागते हैं, सही समय सोते हैं, तो आप देखना आप दीर्घ आयु हो जाएंगे। सोने का समय, जागने का समय आपको बिल्कुल एक रखना है। भोजन का समय आपको एक रखना है। ये अगर आप एक नहीं रखते हैं तो जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। शरीर हर चीज की अपने हाथ ही सवाल करता रहता है, ये शास्त्रों में वर्णित है। और हम असंतुलन इसका कर देते हैं। अब आप 12 बजे तक सोओगे, ठीक है, सुबह 9 बजे तक, 12 बजे आप सोने जाओगे, जगोगे और सुबह 9 बजे आप उठोगे, तो कहाँ से आपकी दिनचर्या, आपके शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपको अंदर कब्ज बनने लगेगा, क्योंकि फिर आपका मल साफ नहीं होगा। आप देर से उठते हैं तो आपका मेधा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मेधा जो होता है वो सूर्य से उसका कनेक्शन होता है। जो मेधा होता है हमारा, जिससे हम मल फेंकते हैं, जिससे मल विसर्जन करते हैं, उसका सूर्य से कनेक्शन होता है। जो भी व्यक्ति आप देखना देर से उठता है, उसके आंतों में गंदगी बनी ही रहेगी, क्योंकि मल साफ नहीं होगा। और आपका मल साफ नहीं होगा तो आप भजन भी नहीं कर पाएंगे, भोजन भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैस बनने लगेगी, निश्चित वायु विकार आ जाता है और आप आलस आने लगेगा। आप भजन में बैठेंगे, आपको नींद आने लगेगी, भजन का मन नहीं करेगा, अरुचि होगी। ये कैसे होता है? जब मल साफ नहीं होता है, वो अंदर धीरे धीरे सड़ाने लगता है, उससे वायु विकार बनने लगता है। वायु मस्तिष्क से जाती है, मस्तिष्क के विचारों को अवरुद्ध करती है, नकारात्मक भाव लाती है, बहुत सिस्टम बिगड़ जाता है जिसका पेट साफ नहीं होता। तो आपको निश्चित, आप सूर्य निकलने से पहले अगर उठ जाएं तो आप निश्चित मानिए आपका पेट साफ होने लगेगा, और पेट साफ होने लगेगा, आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। ये मैं संतों की बात बता रहा हूँ। मेधा का कनेक्शन सूर्य भगवान से है, ये शास्त्रीय बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको सूर्य निकलने से पहले अपना बिस्तर छोड़ देना है तुरंत। कुछ ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज से ही आपका पेट साफ होने लग जाए। थोड़े ही दिनों में आपको समय से मल विसर्जन होगा। जिस समय आप जाएं, उठेंगे, थोड़ी ही देर में, थोड़ा आप उठते ही जल पिए, गुनगुना पिए। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप थोड़ा गुनगुना जल पी लें, और नहीं तो आप जल पिए और तुरंत आप मल विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। ये बिल्कुल सौधी बात मैं बता रहा हूँ। पेट साफ रहने लगेगा, वायु विकार फिर आपके शरीर में नहीं बनेगा।
जब वायु विकार नहीं बनता है तो शरीर की जो ऊपरी त्वचा है वो चिकनी और कोमल होने लगती है, बिल्कुल युवा की तरह होने लगती है। निश्चित मानिए आप, बिल्कुल आप युवा की तरह दिखेंगे अगर शरीर में वायु विकार नहीं हो रहा है। और जो वायु विकार बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, बेसन आदि और भी जो हम कहते हैं धूम्रपान, गुटखा, मसाला, ये छोड़ना होगा। ये क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि इसमें थोड़ी नशे की मात्रा होती है, और नशे की मात्रा जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर की जो श्वसन क्रिया है, जो दिल की धड़कन है, उस पर सब पे असर डालती है। तो हमारा शरीर के जो छोटे छोटे जो पोषक, जिन्हें अणु हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो एकदम उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो उससे पित्त के विकार, त्वचा संबंधित रोग, और देखना आप वो जल्दी, जैसे उम्र उसकी है 25 साल लेकिन वो दिखने लगेगा 50 साल का धूम्रपान करने वाला, ये बात ध्यान रखना। और धूम्रपान से तो आप जानते ही हैं, तो डॉक्टर भी बताते हैं कैंसर आदि होता है, ये तो सब होते हैं, लेकिन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालता है, मस्तिष्क को मलिन कर देता है, आपके विचार सही नहीं रहेंगे, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, भजन करेंगे तो आपको जलन होगी। ये बहुत, क्योंकि ये जो है सताचरण में नहीं आता है, शास्त्रों ने इसकी निंदा की है, तो ये आपको छोड़ना है। और नशा जब आप कोई करते हैं, भले चाय का ही हो, तो उससे भी वायु विकार शरीर में बढ़ता है, आपके चेहरे की कांति चली जाती है। आप देखना, जो भी व्यसन करते हैं, चाय आदि ज़्यादा पीते हैं, उनके चेहरे की कांति चली जाएगी, चेहरा उनका धूमिल होने लगेगा, उससे वायु विकार बढ़ता है, क्योंकि वो एकदम शरीर की उत्तेजना बढ़ा देता है, उससे जो एकदम वायु विकार बन जाता है। क्योंकि शरीर, अब आप रिलैक्स से हैं, आपने नशा लिया तो उसने शरीर के शुक्राणु जो छोटे छोटे, उन पर फर्क डाला, उनमें हलचल मची, तो पूरे शरीर में एक विकार बन गया वायु का। अब वो आप देखना, वायु विकार तो बाहर भी सब सुखा देता है, तो हमारी जो त्वचा में जो चिकनापन है, जो कोमलपन है, उसको वो सुखा देता है, तो चेहरे का तेज चला जाता है।